जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम 4 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जी हां, 4 जनवरी 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर की रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि सीटेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछता है। तो यह 61 नंबर से शुरू है और बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं आज का ये पर्यावरण अध्ययन का ये पहला क्वेश्चन, जो कि 61 नंबर का है। इसमें कहा गया है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। वो क्यों मारे जाते हैं, किसके लिए मारे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वचा के लिए। जी हाँ, मगरमच्छ का जो शिकार होता है वह त्वचा के लिए होता है, क्योंकि उसके त्वचा से बेल्ट, लेदर का जूता, ये सब आदि तैयार किया जाता है, इसलिए मगरमच्छ का शिकार होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है यह 4 जनवरी 2022 के सीटेट एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा गया था, और ये 4 जनवरी 2022 का ये प्रश्न है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं ये 62 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 62 नंबर का प्रश्न है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में पाया जाता है। जी हाँ, बोरा यह चिपचिपे चावल का एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा का रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो चिपचिपा जो त्वचा का रूखेपन है, इससे बचाने के लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का। तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए यह जो प्रश्न पत्र है जो पूछा गया था सीटेट एग्जाम जो हेल्ड हुआ था 4 जनवरी 2022 को, उसी का ये प्रश्न पत्र है। तो ये 64 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? जी हाँ, जो पेड़ या छोटे पेड़ या झाड़ी से जो शाखा से जो लटकता है घोंसला, तो वह कौन सी पक्षी है जो वह घोंसला बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दिया गया सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट या भारतीय रॉबिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य पक्षी। जी हाँ, उस पक्षी का नाम है सूर्य पक्षी। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न। 65 में दिया गया है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। ट्रेन टिकट पर जो पीएनआर होता है वह क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यात्री का नाम रिकॉर्ड। जी हाँ, यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है पीएनआर। नेक्स्ट है 66 नंबर का, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वलियामा। जी हाँ, माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियामा। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? जी हाँ, केरल में कौन सा स्थान है? वलसाड या कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोझिकोड। जी हाँ, यह केरल का एक फेमस जगह है कोझिकोड। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कि गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राजस्थान में है। जी हाँ, राजस्थान में खिजड़ी का पेड़ जो है वो काफ़ी संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? हाथियों का जो झुंड होता है उसका मुखिया कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, सबसे उम्र दराज मादा हाथी। जी हाँ, जो सबसे उम्र दराज और मादा हाथी होती है वही हाथियों के झुंड का मुखिया होती है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो कैसे मजबूत बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेक करके। जी हाँ, वो जो मिट्टी जो है, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है उसको
बेक करके। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है वह कौन सा है? ऑप्शन है सौंफ, लौंग, मेथी या अफीम के बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लौंग। जी हाँ, लौंग जो है वो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का। दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछा गया था 4 जनवरी 2022 के एग्जाम में। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। गेहूं के आटा से जो हम चपाती बनाते हैं उसका सही क्रम कौन सा है? तो सही है ऑप्शन ए। आटे को पहले गूंथते हैं और गूंथ करके आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, उसके बाद लोइयों को बेलकर आग पर पका देते हैं। यही जो है गेहूं से जो चपाती बनाते हैं आटा का, तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और खाली स्थान प्रदर्शित करती है। तो नृत्य में जो है मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है 74 नंबर का प्रश्न, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। जो बच्चे ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं वे बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सांकेतिक भाषा के माध्यम से वे सीखते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? जी हाँ, अन्य से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन है नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो दोस्तों जो भिन्न है वह है पहाड़। ऑप्शन इसका, जी हाँ, जो इसमें से जो सबसे भिन्न है तो वह हो जाएगा पर्वत। यहाँ पे पहाड़ को ही पर्वत कहते हैं, तो ये भिन्न है क्योंकि नदी, झील, तालाब, झरना ये सभी पानी से संबंधित है, पानी इससे बहता है, लेकिन पहाड़ जो है यह पानी से संबंधित नहीं है, ये इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 76 नंबर का। 76 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। जी हाँ, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना। और सी कहता है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। यहाँ डी कहता है कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो इसमें कोई सीमा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ए, बी और सी तीनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 77 नंबर का। 77 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य कौन हो सकते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा इसका पर्यावरण के अध्ययन का उद्देश्य कौन हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ए, बी और सी। ए कहता है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित विकास के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ए, बी और सी, ये सही है। नेक्स्ट है 78 नंबर का। जी हाँ, 78 में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसके बारे में जो सत्य कथन है वह है ऑप्शन ए। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से एक को कम किया जाना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में किसको कम किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विवरण को कम किया जाना चाहिए। 80 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है वो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। नेक्स्ट है
81 नंबर का 81 में दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। जी हाँ, उप थीम किस में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवार और दोस्त। नेक्स्ट है 82 नंबर का प्रश्न। 82 में दिया गया है कि ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। तो ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों में। जी हाँ, वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर ए, बी, सी ऑप्शन डी में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 83 नंबर का। 83 में कहा गया है कि यात्रा थीम के मुद्दों केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। तो यदि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है तो यह विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्र भ्रमण। जी हाँ, ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण भी जो है यह एक अच्छा संसाधन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 85 नंबर का प्रश्न है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावित ढंग से सीखा जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ए, बी और सी, भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा। तो ये तीनों जो है इससे जो है बच्चे प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 86 नंबर का। जी हाँ, 86 में दिया गया है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि यह क्यों शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी, यानी कि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 87 नंबर का। जी हाँ, 87 में है कि ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जी हाँ, आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए किसके सीखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए। जी हाँ, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 88 नंबर का। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रूब्रिक्स का। जी हाँ, रूब्रिक्स का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है 89 नंबर का। जी हाँ, 89 नंबर का प्रश्न है कि ईवीएस में आत्म आकलन। जी हाँ, ईवीएस में आत्म आकलन किसके लिए आकलन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि ए, बी और सी। जी हाँ, ए, बी और सी के आकलन के लिए, जैसे सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। तो इसलिए इसका सही आंसर ए, बी और सी है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि ईवीएस का सीखना आधारित है। तो ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। जी हाँ, ईवीएस के सीखने का जो सिद्धांत आधारित है वो सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, ये था
आज का टोटल 30 प्रश्नों का संग्रह। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।